सब कुछ ब्रह्म ही है। इस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो विधेय मुक्त हैं वे वाणी के विषय नहीं होते। शरीर त्याग कर साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हो जाने के कारण उनकी महिमा तक वाणी की पहुंच नहीं हो पाती, इसलिए उनकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः तुम इस जीवन मुक्ति का वर्णन सुनो। संसार सत्य है ये समझते हुए जिसके कारण विषय भोगों के भोगने में दृढ़ भावना हो गई है, ऐसी तृष्णा द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थ में उसकी सत्ता को लेकर आ सकती है, उसे आचार्य लोग सुदृढ़ संसार बंधन कहते हैं। जीवन मुक्तों के शरीर के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है। इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित और बाह्य संसार में विहार करने वाली स्फुरणा हुआ करती है। महामती श्री राम ये मुझे प्राप्त हो इस प्रकार की जो हृदय में भावना है, उसे तुम तृष्णा और संकल्प नामक श्रृंखला समझो। उस तृष्णा का सत और असत सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्त पद को प्राप्त करता है। श्री राम विचारवान पुरुष के हृदय में 4 प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है। पहला निश्चय यह है कि मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ। ये असत दृष्टि है। इसके कारण मनुष्य को बंधन प्राप्त होता है। मैं देह इंद्रिय आदि सब पदार्थों से रहित तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हूँ। ऐसा जो दूसरा निश्चय है वह साधु पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। रघुनंदन जगत के सब पदार्थ मुझ अविनाशी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। इस तरह का तीसरा निश्चय भी मोक्ष की ही प्राप्ति कराने वाला है। अहंकार अथवा ये सारा जगत सदा आकाश के समान शून्य ही है। ऐसा जो चौथा निश्चय है वह भी मोक्ष की ही सिद्धि का कारण होता है। इन 4 निश्चयों में जो पहला है उसे बंधन कारक कहा गया है। शुद्ध भावना से उत्पन्न हुई शेष 3 प्रकार के निश्चय मोक्षदायक बताए गए हैं। महामती मैं आत्मा ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है उसे पाकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी विषाद को प्राप्त नहीं होती। आत्मा की महिमा ऊपर नीचे और अगल बगल में सर्वत्र व्यापक है। सब आत्मा ही है। ऐसे आंतरिक निश्चय से युक्त पुरुष कभी बंधन में नहीं पड़ता। जैसे अपार महासागर पाताल तक जल से भरा हुआ है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक सारा जगत परमात्मा से परिपूर्ण है। इसलिए एकमात्र ब्रह्म ही नित्य और सत्य है। उससे अतिरिक्त जगत की कोई सत्ता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सारा समुद्र जल ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ नहीं है। जैसे सोने के कड़े बाजूबंद और नुपुर आदि स्वर्ण से भिन्न नहीं है, उसी तरह वृक्ष तृण आदि कोटि कोटि पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं है। परमात्ममयी अद्वैत शक्ति ही द्वैत और अद्वैत के भेद से जगत निर्माण की लीला को करती हुई विस्तार को प्राप्त होती है। वास्तव में ना तो अहंकार है और ना यह जगत ही है। ये सब कुछ केवल निर्विकार शांत विज्ञानानंद घन ही प्रकाशित हो रहा है। ये संसार ना तो असत है और ना सत्य ही है। सदा यही समझना चाहिए। परम अमृत अनादि सब ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला अजर अजन्मा अचिंत्य निष्कल निर्विकार संपूर्ण इंद्रियों से रहित प्राणों का भी प्राण समस्त संकल्पों से रहित कारणों का भी कारण नित्य उदित परमात्मा व्यापक चिन्मय प्रकाश स्वरूप आकाश में परिपूर्ण अनुभव का कारण अपने आप में ही अपने आप का अनुभव करने योग्य आंतरिक आनंद अनुभव स्वरूप ब्रह्म ही तुम मैं और जगत है। उससे भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार का निश्चय
तुम्हें करना चाहिए।